सो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर बोफेन जो होता है उस लड़की को अपने पावर से हील करता है और उसके अंदर अपने एक खून के बूंद को भी डाल देता है और फिर वहाँ पर उस बंदी को जो होता है पूरे के पूरे हील कर देता है। फिर वहाँ पर बोफेन जो होता है वो कल्टीवेशन करता है और उसके साथ वो लड़की भी जो होता है वो दोनों मिलकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। फिर हमें लास्ट में देखा कि यहाँ पर मू जो होता है वो बोफेन को फंसाने के लिए एक प्लान बना रहा होता है। और अब आगे आज के एपिसोड भी शुरू होता है उसी सीन से जहाँ पर हमें दिखाया जाता है बोफेन जो होता है वो और वहाँ पर वो कल्टीवेशन कर रहा होता है, लेकिन उसे होश आता है और वो खड़ा हो जाती है। और फिर वहाँ पर लड़की जो होती है उसको पूछता है कि ये क्या कर रहा था, और फिर वहाँ पर कहता है कि क्या तुम्हें नहीं मालूम, हम दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे, कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहे थे। और फिर बोफेन जो होता है अपने हाथ को देखकर कहता है कि वो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर लड़की जो होता है वो कहता है कि चलो फिर से करते हैं। और फिर बोफेन कहता है कि रुको रुको, ये क्या कर रहे हो तुम। और फिर वहाँ पर उसको कहता है कि ये बताओ पहले, तुम्हारे पीछे जो 4-5 बंदे रात में पड़ा हुआ था वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे। और फिर वहाँ पर लड़की जो होती है वो कहता है कि तुम नहीं जानते, मैं एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ और उनमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं। और फिर वहाँ पर वो बताने लगते हैं वगैरह वगैरह, और मेरे को समझ में नहीं आता क्या क्या होता है। और फिर वहाँ पर वो कहने लगते हैं कि मैं उन्हीं में से एक ब्रांचेस का ऑफिसर हूँ। और फिर वहाँ पर बोफेन कहता है कि वो सब छोड़ो, पहले मेरे को ये बताओ तुम्हारे पीछे वो लोग क्यों पड़े थे। फिर बोफेन को पकड़ते हुए कहता है कि तुम तो आज से मेरा ही हो और हम दोनों एक ही हो चुके हैं। और फिर बोफेन कहता है कि क्या क्या कह रहे हो तुम। और फिर वो लड़की जो होती है वो बैठते हुए कहता है कि तुमने नहीं देखा, तुमने तो मेरे अंदर तुम्हारे ब्लड को डाला था। फिर बोफेन कहता है कि वो तो तुम हील ना हो रही थे, इसी वजह से मैंने तुम्हारे अंदर वो ब्लड को डाला था। और फिर वहाँ पर लड़की कहता है कि जो कुछ भी हो वो सब छोड़ो। और फिर वहाँ पर बोफेन कहता है कि वो सब छोड़ो, तुम पहले ये बताओ तुम्हारे पीछे वो लोग क्यों पड़े थे। और फिर वो कहता है कि मैं एक केस के बारे में पता कर रहा था और मुझे मालूम चला ह्यूमैनिटिक जेनेटिक बारे में। और फिर वहाँ पर वो कहने लगती है कि ये एक इस तरह के भाई लोग ये मेरे को समझ में नहीं आते, ह्यूमैनिटिक जेनेटिक्स क्या है। मैं तुम्हें इतना बता देना चाहता हूँ। वो बताना चाहता है कि जैसे जानवर और इंसानों का खून मिलाकर जो एक चीज़ बनाते हैं ना, वो वगैरह वगैरह जो होता है, यानी इंसान और जानवरों को मिलाकर जो चीज़ बनाए जाते हैं। और फिर वहाँ पर वो लड़की जो होता है वो कहता है और कल रात जो आदमी मेरे साथ पड़े हुए थे वो सब उन्हीं में से है। और फिर वहाँ पर वो फैंक को कहता है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम कल रात को मुसीबत में पड़ गए थे। और फिर वो फैंक जो होता है वो सन्टी होते हुए कहता है कि क्या तुम एक चीज़ के बारे में पता लगा सकते हो, क्योंकि मेरा पेरेंट्स कौन है मेरे को नहीं मालूम, और मेरा एक दोस्त भी है जिसका पेरेंट्स के बारे में कोई भी अता पता ना है, तुम अगर पता कर सके हो तो मेरा बहुत ही मदद होगा। और फिर वो कहता है कि अरे तुम तो मेरा रिलेटिव हो, तुम्हारे लिए कुछ भी। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि वो सब छोड़ो। और फिर वहाँ पर लड़की जो होती है वो जाने लगती है। बोफेन को कहता है कि मैं उन्हीं बंदों के पास जा रहा हूँ ताकि मैं उनके पास से कोई क्लू मुलू निकाल सकूँ। फिर सीन शिफ्ट होकर हमारे सुसु पोते का दादाजी को दिखाया जाता है और वहाँ पर एक बंदा बोल रहा होता है कि हमारे भेजे हुए कुछ मॉन्स्टर को किसी ने मार डाला है। फिर वहाँ पर बुढ़ाऊ जो होता है वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे, पता कर लेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है बोफेंग को आराम करते हुए उसके नए घर में। और फिर वहाँ पर बोफेंग का दरवाजा खोलता है और वहाँ पर आ जाता है मो। और फिर वहाँ पर मो जो होता है वो कहता है कि देख, मैं ऑफिसर से यहाँ पर परमिशन लेकर आया हूँ तुझे पकड़ने की, और तुझसे कुछ बातें पूछना का भी है। और फिर बोफेंग कहता है कि अब देखो, मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं पाया तो इस चीज़ को लेकर आ गया है मेरे को पकड़ने के लिए। और फिर वहाँ पर मो जो होता है वो कहता है कि भाई ज़्यादा चिल्ला मत। तो फिर अपने लोगों को कहता है कि जाओ इसको पकड़ने के लिए। और फिर वहाँ पर आ जाता है सुसु पोती का दादाजी। और फिर वहाँ पर मुँह को कहने लगते हैं कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, तुम्हें ये सब ना करना चाहिए। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि बुढ़ा तू अभी रिटायर्ड हो चुका है, हमारे सामने बात मत करियो, ये हमारा मैटर है। और फिर वहाँ पर अपने बंदों को कहता है कि जाओ उसको पकड़ने के लिए। लेकिन वहाँ पर आवाज़ आती है और कहता है कि ये मेरा बंदा है, यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ हमारे बंदे के ऊपर हाथ उठाने के लिए। वहाँ पर वो और कोई नहीं सीमा बाई होता है और नीचे आ जाते हैं। फिर वहाँ पर मुँह को जो होता है ये एक छापड़ लगाता है और उसके पिछवाड़े पे एक लात लगाता है और वो बंदा जो होता है पीछे आगे पड़ा जाता है। फिर वहाँ पर वो कहने लगता है कि क्या तुझे मालूम नहीं पिछले बार की कुटाई। और फिर कहता है कि क्या सीनियर आप सीमा
आए हो, और फिर वो कहता है क्या भाई तुझे देख का क्या मैं वो और कुछ लग रिया हूँ। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो था उड़ते हुए कहता है कि मैंने परमिशन भी लाया है इस बंदे को गिरफ्तार करने के लिए। और फिर वहाँ पर वो बंदे जो होती है वो उस लड़की का मतलब वो मोह का हाथ पकड़ कर उसे कहता है कि क्या जल्दी हो रिया है। और फिर वहाँ पर वो फ़ोन लगा देता है और कहने लगती है कि यहाँ पर ऑफिसर मोह को कुछ ज़्यादा ही गलतफहमी हो गया है, वो किसी गलत बंदे को यहाँ पर पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और फिर कहता है कि फ़ोन उसे दो। फिर वहाँ पर वो बंदे को फ़ोन देता है। फिर वहाँ पर वो बंदे को कहता है कि अबे तू क्या कर रहा है, फिर उसको डांटना शुरू कर देता है। और वो बंदा कहता है जी जी सर मैं हाँ वगैरह वगैरह। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो कहता है कि चल यहाँ से भाग जाइए। वो जो होती है वो ऐसे जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर वो सीनियर सीमा भाई जो होते हैं वो कहता है कि अपने चेला को भी लेते जाओ। फिर वहाँ पर वो जो होता है वो अपने चेलों को भी कहता है कि चलो। फिर वहाँ पर बुफेंग जो होता है वो रोकते हुए कहता है कि रुको, इतना जल्दी कैसे जा सकते हो। और कहता है कि इतने सारे चीज़ों को तोड़ फोड़ किया तो यहाँ पर भरपाई कौन करेगा। और फिर वहाँ पर ये सुनकर मुँह जो होता है गुस्से में आ जाती है, लेकिन वहाँ पर सीमा भाई कहता है कि यहाँ पर जल्द से जल्द बुफेंग ने जो कहा है वो करो। फिर वहाँ पर बुफेंग के पास एक कॉल आ जाता है। फिर वहाँ पर कहता है कि बुफेंग तुम कहाँ हो, जल्दी बताओ, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। फिर बुफेंग कहता है कि मैं लोकेशन शेयर कर रहा हूँ। फिर वहाँ पर सीमा भाई जो होता है वो बुफेंग के पास जाकर उसके सीने में हाथ रखता है, जिसकी वजह से बुफेंग जो होता है वो शर्मा रहा होता है। लेकिन वहाँ पर वो सीमा भाई जो होता है बुफेंग को कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर वहाँ पर बुफेंग जो होता है वो कहता है कि सीनियर आप तो बहुत ही औसम हो। और फिर वहाँ पर लड़की जो होता है वो कहने लगती है कि औसम क्यों ना हूँ, मैं एक बहुत बड़े फैमिली से जो बिलोंग करता हूँ। और फिर वहाँ पर वो कहने लगते हैं कि मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, आप डू एंड टेक्निक का इस्तेमाल मत करिए। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें जो लगता है बहुत बेकार है मेरे बारे में। और फिर वहाँ पर वो लड़की जो होती है उसके करीब आने लगती है, लेकिन वो शर्मा रहा होता है। सीमा भाई जो होता है वो बुफेंग के करीब आने लगती है और फिर वहाँ पर उसको किस देने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर बुफेंग जो होता है वो वहाँ पर कुछ घबरा रिया होती है। फिर वहाँ पर एल्डर हान को कहता है कि हान आप क्या कहने वाले थे। और फिर हान जो होता है वो कहता है कि सीमा भाई आप तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर वहाँ पर सीमा भाई जो होता है बुफेंग को कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर वहाँ पर वो यहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है बुफेंग के उसी दोस्त को जो हमने पहले के एपिसोड में देख चुके हैं। और फिर वहाँ पर वो जो होता है वो कहता है कि भाई तू इस घर में रहता है। फिर वहाँ पर कहता है कि हाँ भाई इसी घर में रहता हूँ, क्या हुआ है जल्दी बताओ। फिर वहाँ पर कहने लगते हैं कि मैंने एक स्कूल मतलब एक मार्शल आर्ट स्कूल को ज्वाइन किया था और वहाँ पर मैंने प्रैक्टिस भी की थी, लेकिन वहाँ पर सारे के सारे लोग मेरे साथ फाइट करने के लिए चैलेंज कर रहे थे और मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट ही कर लिया और मेरे को नहीं लगता मैं जीत पाऊंगा। फिर वहाँ पर वो कहता है कि क्यों नहीं जीत पाएगा, तेरे ऊपर खुद का भरोसा नहीं है क्या। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि है तो, लेकिन मेरे को लगता है मैं नहीं जीत पाऊंगा और मेरे को लगा मेरे पास तो मदद करने के लिए कोई ना है, सिर्फ तू ही है, तेरे पास आ गया मैं। और फिर वहाँ पर बुफेंग जो होता है वो यहाँ पर एक पील को निकाल कर उसे दे देता है और कहता है कि भाई इसे खा जाओ। फिर वहाँ पर वो देख रहा होता है, कहता है कि ये क्या चीज़ है भाई। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है उसको खा लेता है। फिर वहाँ पर बुफेंग को कहता है कि वाह भाई ये तो एक फ्रूट की तरह बहुत ही मीठा टिट्ठा है, बहुत ही अच्छा है और तो अच्छा मिलेगा के। और फिर वहाँ पर बुफेंग जो होता है कहता है कि भाई कहाँ कह रिया है तू। और फिर वहाँ पर बुफेंग जो होता है उसको कहता है कि चल मैं तुझे कुछ ट्रिप्स सिखा देता हूँ। और इसके साथ हमारे एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा टुरुरु।